जिनकी भक्ति से भाग्य बदल जाए वही भोलेनाथ है। जिनकी दृष्टि में मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन है वही शिव है। जो समय के पार हैं वही महाकाल हैं। ओम नमः शिवाय। साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल हर घर आशीर्वाद में। आज हम सुनेंगे शिव के परम भक्तों में से एक भक्त मार्कंडेय की, और साथ ही सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य 3रा अध्याय। जिन्हें महाकाल की भक्ति का वरदान मिल जाए उन्हें यमराज भी नहीं छू सकते। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि सत्य है। आज मैं आपको एक ऐसे महान बालक की कथा सुनाऊंगी जिसने अपनी मृत्यु के समय भी भगवान शिव को इतना पुकारा कि स्वयं महाकाल प्रकट होकर उसे अमरत्व का वरदान दे गए। यह है शिव भक्त मार्कंडेय की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक महात्मा थे मर्कंड ऋषि। वे बहुत ही तपस्वी और ज्ञानी थे, परंतु उनकी एक ही पीड़ा थी, उन्हें संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप करके भगवान शिव की उपासना की और उनसे एक वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे एक संतान का वर दें। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 2 विकल्प दिए। हे मर्कंड, तुम्हें 2 विकल्पों से एक को चुनना है। पहला विकल्प है एक बुद्धिमान धर्मात्मा परंतु अल्पायु पुत्र, या दूसरा एक मूर्ख अधर्मी लेकिन दीर्घायु पुत्र। मृकंड ऋषि ने बिना किसी संकोच के पहले विकल्प को चुना और कहा, हे प्रभु, मुझे बुद्धिमान और शिव भक्त पुत्र चाहिए, भले ही उसकी आयु छोटी ही क्यों ना हो। भगवान शिव बोले, तथास्तु। कुछ समय पश्चात मृकंड ऋषि को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत शांत, विनम्र और शिव भक्त था। वह हर दिन शिवलिंग की पूजा करता, मंत्र जाप करता और गहरी भक्ति में लीन रहता। जब वह केवल 16 वर्ष का हुआ, उसके पिता का स्मरण आया कि उसकी आयु भगवान शिव ने 16 वर्ष ही बताई थी। दुखी होकर उन्होंने अपने पुत्र को सच्चाई बताई और कहा, वत्स, तेरी आयु अब कुछ ही दिनों की है, मृत्यु तुम्हारे पास आ रही है। परंतु मार्कंडेय बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपने हृदय में निश्चय किया, जब तक मेरी सांसें हैं मैं शिव की भक्ति करता रहूँगा। अंततः वह दिन आ पहुँचा जब यमराज, मृत्यु के देवता, उसे लेने के लिए पधारे। मार्कंडेय उस समय मंदिर के शिवलिंग के सामने बैठा ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था। यमराज ने कहा, हे बालक, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। मार्कंडेय ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, हे यमराज, मैं अभी भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ। जब तक मेरा ध्यान टूटा नहीं है, आप कृपया प्रतीक्षा करें। यमराज ने कहा, नहीं वत्स, धर्म का नियम टाला नहीं जा सकता। और उन्होंने अपने पाश यानी कि फांसी का फंदा बालक के ऊपर फेंका, परंतु वह पाश जैसे ही मार्कंडेय के शरीर को छूता है, वह शिवलिंग को भी स्पर्श कर लेता है। शिवलिंग को स्पर्श करते ही पूरा ब्रह्मांड कांपने लगता है, आकाश में बिजली चमकती है, दिशाएं हिल उठती है और उसी क्षण महाकाल भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। उनकी आंखों में क्रोध होता है और हाथों में त्रिशूल, और वे कहते हैं, हे यमराज, तूने मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? जब मेरा भक्त मेरी शरण में है तब उसे मृत्यु का भय नहीं हो सकता। यमराज कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। भगवान शिव ने यमराज को पीछे हटने का आदेश दिया और अपने बालक भक्त मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया और बोले, हे मार्कंडेय, तू मृत्युंजय है, अमर है, मृत्यु तुझे छू भी नहीं सकती। तू चिरंजीवी रहेगा और युगों युगों तक शिव की भक्ति का प्रचार करेगा। बालक मार्कंडेय की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। जब मन में विश्वास और भक्ति हो तो स्वयं भगवान भी हमारी रक्षा करते हैं, और जो भगवान शिव की शरण में आता है उसके ऊपर यमराज का भी अधिकार नहीं चलता। साथियों, यह थी अमर शिव भक्त मार्कंडेय की कथा, जिसने अपने तप, श्रद्धा और भगवान शिव में अटूट विश्वास के बल पर मृत्यु को भी जीत लिया। यदि
आप भी शिव की भक्ति में लीन रहोगे तो जीवन की हर कठिनाई आपके आगे झुक जाएगी। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। भक्तों, अब हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का तीसरा अध्याय, जिसे कि स्मृति अध्याय भी कहा जाता है। सूत जी और शौनक ऋषियों का संवाद। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महामुनि, आपने हमें श्रावण मास के व्रत का महात्म्य विस्तार से बताया। अब हम यह जानना चाहते हैं कि इस मास में किए गए पुण्य कर्म, व्रत, दान और जप का फल किस प्रकार मिलता है और क्या मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। कृपया हमें स्मृति शास्त्र के अनुसार स्पष्ट रूप से बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, स्मृतियों में वर्णित है कि श्रावण मास में भगवान शंकर की उपासना करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह मास मोक्ष का द्वार है। इसमें जो भी नियम, व्रत, दान, जप या उपवास किया जाए वह अक्षय फलदायक होता है। सूत जी कहते हैं, श्रावण मास में शिवलिंग पर अभिषेक यदि बिल्वपत्र, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से किया जाए तो वह करोड़ों यज्ञों के फल के समान होता है। विशेषकर सोमवार के दिन शिव उपवास, रुद्राभिषेक और बिल्वपत्र अर्पण करने से वह भक्त जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। स्मृति ग्रंथों में कहा गया है, श्रावण मास में शिव जी की पूजा समस्त धर्मों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। जो भक्त शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पण करता है उसे करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात सूत जी समझाते हैं, हे मुनियों, इस मास में ब्रह्मचर्य, संयम, उपवास और साधना का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति मांस, मद, झूठ, परनिंदा और काम क्रोध में लिप्त होता है वह श्रावण मास के पुण्य से वंचित रह जाता है। श्रावण मास में भूमि पर शयन, एक समय भोजन, मौन व्रत, प्रातः स्नान और जप अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जो भक्त इन नियमों का पालन करता है वह पापों से मुक्त होकर शिवपद को प्राप्त करता है। सूत जी ऋषिगण को एक कथा सुनाते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक नगर में सुदर्शन नामक एक ब्राह्मण रहता था। यद्यपि वह जन्म से ब्राह्मण था, परंतु उसके आचरण और जीवन में धर्म का कोई स्थान नहीं था। वह झूठ बोलता, चोरी करता, मांस मदिरा का सेवन करता, दूसरों का धन हड़पता और माता पिता की सेवा तो दूर उनका अपमान करता। नगरवासी उसे पापी ब्राह्मण कहकर पुकारते। उसका हृदय कठोर और उसकी वाणी कड़वी हो चुकी थी। श्रावण मास का प्रथम सोमवार था। पूरा नगर भगवान शिव की पूजा में रमा हुआ था। चारों ओर मंदिरों से घंटियों की ध्वनि, मंत्रों की गूंज और श्रद्धालु भक्तों की भीड़ लगी थी। उसी समय वह ब्राह्मण भी वहां से गुजर रहा था, पर उसका उद्देश्य मंदिर में जाना नहीं था। वह तो चोरी करने की नीयत से आया था। लेकिन तभी मंदिर के द्वार पर बैठे एक वृद्ध साधु ने उसे देखा और कहा, पुत्र, यदि जीवन में सुख चाहते हो तो आज शिवजी का स्मरण कर लो। श्रावण मास का सोमवार है, बस एक बेलपत्र चढ़ा दो, शायद भगवान तुम्हें भी क्षमा कर दे। ब्राह्मण पहले तो हंस पड़ा। भगवान मेरे जैसे पापी को क्यों क्षमा करेंगे? पर ना जाने क्या हुआ, वृद्ध साधु की बातों में कुछ ऐसा प्रभाव था कि वह मंदिर के भीतर घुस गया। वह अपने कांपते हुए हाथों से एक सूखा बेलपत्र उठाया और भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जैसे ही वह बेलपत्र शिवलिंग पर गिरा, उसके शरीर में एक कंपन हुआ। उसने आंखें मूंदी और पहली बार मन से कहा, हे प्रभु शिव, मुझे क्षमा करें। वह वहीं बैठ गया और पहली बार उसके नेत्रों से आंसू निकले। यह पश्चाताप के आंसू थे। उस दिन के बाद वह ब्राह्मण पूर्णतः बदल गया। उसने मांस मदिरा त्याग दी, चोरी छोड़ दी, संयमिता जीवन अपनाया, माता पिता की सेवा करने लगा और रोज शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने लगा। श्रावण मास के चारों सोमवार उसने उपवास किया और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना की। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन उसे स्वप्न में भगवान शिव स्वयं दर्शन देकर बोले, हे सुदर्शन, तुमने सच्चे मन से मुझे पुकारा है, अपने किए पापों पर पछतावा कर भक्ति की राह चुनी। अब यह जन्म तुम्हारा अंतिम है।
जब जीवन समाप्त होगा तब तुम मेरे कैलाश धाम में स्थान पाओगे। और जब उस ब्राह्मण का अंत समय आया, वह शिव नाम जपते हुए परम शांति से कैलाश लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं, श्रावण मास में जो भक्त शिव का पूजन, व्रत, जप, पाठ और दान करता है, उसे भगवान शिव स्वयं वरदान देते हैं और जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। सूत जी अंत में कहते हैं, हे मुनिगण, श्रावण मास के स्मृति अध्याय में जो बात कही गई है वह केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन को पवित्र और सफल बनाने का मार्ग है। जो इसे सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, उनके अनेकों जन्म के पुण्य का फल प्राप्त होता है। अतः श्रावण मास महात्म्य तीसरा अध्याय स्मृति अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। श्रोताओं, इस कथा को अपने परिवार के सदस्यों, साथियों तथा भाई बंधुओं को अवश्य शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर पुण्य का भागीदार बने। अपना आशीर्वाद दें, हमारे सनातन धर्म को और प्रचलित और प्रसिद्ध बनाएं। यह मास श्रावण मास का है, जिसमें कि हम भगवान शिव की उपासना करके, उनका कथा सुनकर, श्रावण मास का महात्म्य सुनकर अनेक पुण्य काम का फल पा सकते हैं। भगवान शिव आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें, जीवन को सुखमय, शांतिमय, समृद्धिमय बनाएं। यही प्रार्थना करते हुए मैं इस वीडियो का समापन करती हूँ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।